अब आपका इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट है जो कमीशनिंग के बाद है ऑप्टिमम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ऑप्टिमम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो अब आपने ऑप्टिमम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मालूम करनी है। उसके लिए क्या है कि पहले आपने स्टैंड स्टिल वोल्टेज मालूम की है। अब इसमें देखें कि आपने एक तो एल और एम को आपस में शॉर्ट किया है और दूसरा क्या है कि एम्पियर मीटर आपने अटैच किया है के और एम के दरमियान, जिससे आप I2 मालूम कर रहे हैं। जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो अब इसने रोटेट करना है और इस एक्सपेरिमेंट में आपने मालूम एक्चुअली क्या करना है, मालूम आपने ये करना है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ रोटरी फील्ड मालूम करनी है जो के पास N0 सॉरी आ जाएगी। N0 इज इक्वल टू एफ और पी 60 सेकेंड RPM के नहीं है, ये इसका यूनिट सेकंड में है तो इसलिए एफ ओवर पी मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। F1 आपके पास मेन फ्रिक्वेंसी है और P आपके पास पोल्स हैं जो पहले ही लिख दिया गया एक्सपेरिमेंट में, 2 है। नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 2। पुल आउट टार्क मालूम करना है आपने, वो किस तरह होगा, एस के इज इक्वल टू N0 माइनस एन के ओवर N0। N0 आपके पास क्या है, ये जो आपकी स्पीड है ये वाली स्पीड है और एन के क्या आपकी रोटर की स्पीड जो आपने अपने कंट्रोल यूनिट पे देखेंगे। और N0 क्या थी कि स्पीड ऑफ रोटरी फील्ड थी जो स्टेटर की वजह से पैदा हो रही थी। रोटर वोल्टेज मालूम करेंगे U2 इज इक्वल टू एस के मल्टीप्लाई बाई यू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल जो है आपने पहले मालूम कर लिया है, स्टैंड स्टिल उसको आप एस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रोटर वोल्टेज आ जाएगी। एस के आपने पुल आउट स्लिप मालूम की है, पहले मालूम कर लिया। उसके बाद फिर आपने मालूम करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ऑप्टिमम रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के जिसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, कि टॉर्क भी ज़्यादा हो, करंट भी कम हो और इसका एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो। इसको कहते हैं आप ऑप्टिमम रेजिस्टेंस या ऑप्टिमम सेटिंग। तो उसके लिए क्या है, R2 इंटू 1/s के माइनस 1। R2 क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई U2 डिवाइडेड बाई I2 आपने एम्पियर मीटर से मालूम करेंगे जो मैंने पीछे आपको अभी दिखाया है। और U2 आपके पास रोटर वोल्टेज आ गई है तो आप R2 निकाल सकते हैं। जब R2 आ गया है तो फिर आप ऑप्टिमम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो ये आपने मालूम करना है। तो इसके लिए ये सेम वही कनेक्शन है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज है जो मैंने इसमें कर दी है। वो क्या की है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैंड स्टिल में के एल एम जो रोटर के पॉइंट्स थे वो ओपन थे, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है। एम और एल जो पॉइंट है उनको शॉर्ट कर दिया है और के और एम के दरमियान ये एम्पियर मीटर मैंने अटैच कर दिया। इसको पहले वोल्ट मीटर पे था, मैंने इसको एम्पियर मीटर पर सेट करके इसको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अटैच कर दिया, के और एम के दरमियान। तो अब ये आपके कनेक्शन हो गए हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो ये अब आपके पास क्या है, स्पीड आ रही है 1470 ये आपके पास आती है एन के। और N0 आप मालूम कर सकते हैं फार्मूले से, F डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई 60। और इसी तरह फिर आप बाकी ये रोटर वोल्टेज, रोटर रेजिस्टेंस और ऑप्टिमम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं।